नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। आप देख रहे हैं यूएनएनओ स्टार प्लस। दो नेताओं के बीच में अक्सर आम जनता जो है पिसा जाते हैं। दो नेताओं के बीच में, दो पार्टी के बीच में आम जनता के ऐसे नुकसान होता है जैसे आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हालांकि हम आपको बात कर रहे हैं आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और जीविका और आशा की। ये चार वर्कर ऐसे हैं कि नेताओं के बीच में जो है इनका सैलरी अटका हुआ है। आज सबसे अलग टॉपिक पर हम आपसे बात कर रहे हैं और ये बताना चाहेंगे आपको कि दो नेताओं के बीच में इन लोगों का जो सैलरी है अटका हुआ है। हम आपको बताना चाहेंगे कि वह चाहे भाजपा सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, ये दोनों सरकार के बीच में जो है आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा और जीविका जो है कई वर्षों से जो है वर्क कर रहा है। अगर 2, 4, 5, 10 वर्गों की अगर सवाल अगर होता तो ये माना जा सकता था कि किसी पॉलिटिशियन पार्टी ने इसको जानबूझ करके रोका हुआ है। लेकिन ये दो पार्टी के बीच में जो है ये गेहूं के जैसे पीस रहा है और इनका जो सैलरी है उन पर कोई भी प्रतिक्रिया, कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। हालांकि ये दो पार्टी के बीच में जब भी दोनों पार्टी को मौका मिलता है तो वोट के नाम पर कुछ जो है अच्छत उछरंग करके जो है आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका या फिर आशा कार्यकर्ता और जीविका को जो है ये लोग दे देते हैं। अच्छत मतलब समझते होंगे आप कि जैसे ही पूजा पाठ की जब समय आता है और देवी देवताओं पर जो है अच्छत का इस्तेमाल किया जाता है, उसी प्रकार से जो है ये लोग जब इलेक्शन आता है, चुनाव आता है, तो ये नेताओं लोगों का जो है पूजा पाठ करने की समय होता है और ये पूजा पाठ को प्रसन्न करने के लिए, सफल बनाने के लिए आम जनता का जो वोट है वही सबसे बड़ी शक्ति और उसी शक्ति को कैसे दुरुपयोग करता है, उसी शक्ति को आम जनता से लेकर और आम जनता के ऊपर ही रोब जमाना इन नेताओं लोगों का शासन करने का एक नया तरीका है, जिसको आम तौर पर मंत्री, एमपी, एमएलए, एमएलसी कहा जाता है। ये लोग पार्टी की जो है नींव रख लेते हैं, कुछ सालों के बाद ये जो है अपने एमपी, विधायक, मंत्री को खड़ा कर देते हैं, आम जनताओं पर शासन करने लग जाता है। लेकिन जो सही उचित चीज है उससे कोसों दूर होता है। अगर हम बात करें आपको कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और जीविका, आशा की अगर बात, वेतन की अगर बात करें तो आप सभी तमाम लोग जानते हैं कि इनकी कितना वेतन है, कितना वेतन इन लोगों का है। इतना वेतन है कि इस महंगाई के जमाने में इसका घर भी जो है चल पाना मुश्किल है। और लगातार हम इस चीज को दिखा रहे हैं, आपके बीच आवाज उठाते हैं आपके समक्ष कि इन लोगों का जो वेतन है, इन लोगों के वेतन में बढ़ोतरी होना चाहिए। साथ साथ इनकी सरकारी कर्मचारी घोषित करना चाहिए। साथ साथ इनके विभाग में जो कमी है उस कमी को पूरा करे सरकार। लेकिन सरकार क्या चाहती है? सरकार एक डंका बजाते हैं, अखबार में लिखवाते हैं, बड़े बड़े लेवल के जो लोग हैं इसको डील करते हैं। लेकिन डील करने वाले जो लोग हैं शायद उन्हें ये नहीं पता है कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और आशा और जीविका की समस्या कितनी है, ये भी समझ में नहीं आता है। लेकिन कब इन समस्या से भी निकलने की कोशिश करेंगे आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कार्यकर्ता और जीविका, ये भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी सवाल है। हम अगर स्वयं कहें कि हम धरना प्रदर्शन कर लेते हैं और धरना प्रदर्शन की मामलाओं में सरकार जो है हस्तक्षेप करके इसमें बढ़ोतरी कर देगा तो उतना ही बढ़ोतरी हो सकता है जितना मैंने कहा कि पूजा में अच्छत जो है छीटा जाता है। और उसी प्रकार से ये पूजा की अच्छत जो है इनके ऊपर कभी 500 कभी 1000 रुपये की बढ़ोतरी कर कर इनका जो धरना प्रदर्शन है वो समाप्त कर दिया जाएगा, इनका जो जुबान है वो बंद कर दिया जाएगा। लेकिन समझ लीजिए कि जो उचित है वो कभी ये सरकार में जो है लागू नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक नहीं लागू हो सकता है तब तक तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो सकता है। इसी बीच में सूत्रों के द्वारा बताया जा रहा है कि बहुत जल्द ही आचार संहिता लगने वाला है, लेकिन घोषित कब होगा इनका मानदेय, ये भी बहुत बड़ी सवाल है। घोषित करने को तो कर दिया गया है, लेकिन लागू कब होगा ये अब तक जो है सामने नहीं आ रहा है। अब इस लोकसभा के चुनाव में लागू होगा भी नहीं,
या नहीं होगा ये तो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन सर पे जो है विधानसभा के चुनाव अब घोषित करने को तो कर दिया कि सेविका, सहायिका, आशा और जीविका इन लोगों की जो है पेमेंट में बढ़ोतरी हुआ है। घोषित कर दिया कि बढ़ोतरी हो गया, लेकिन इनका जो लागू करना है वो अब तक लागू नहीं किए। हालांकि बिहार में नीतीश कुमार भी जो है लागू कर दिए थे, 1050 रुपया सेविका के लिए और 1025 रुपया सहायिका के लिए लागू कर दिए, बढ़ा भी दिए। लेकिन अभी कितने सेवका को वेतन मिल रहा है वो तो खैर उन्हीं को पता है। लेकिन नीतीश कुमार जो है ये भी कम जुमलेबाजी नहीं है। अगर ये कम जुमलेबाजी अगर होते तो ये जो 8 से 9 बार जो मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण जो किए हैं ये नहीं हो पाता। लेकिन आपको सबसे पहले इस बातों पर ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी सैलरी अगर बढ़े तो इस चुनाव में सावधान हो जाइए। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी मानदेय बढ़ जाए चुनाव से पहले तो आपको बड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा। अगर आप चाहेंगे कि आपके एसोसिएशन अगर आपके लिए काम करे तो वो एसोसिएशन जो है आपकी बहुत बड़ी चालबाज है और वो कहीं ना कहीं ऐसे सम्मिलित में शामिल है कि वो सिर्फ अपनी पर्सनल व्यवस्थाओं को जो है लेकर के किसी भी धरना प्रदर्शन में आपको उतनी सहयोग नहीं देंगे जितना आप चाहते हैं। दूसरी तरफ है कि अगर आप जीविका और आशा ये भी ऐसे हैं कि अपने काम से तो काम रखती है, लेकिन इनका जब धरना प्रदर्शन की समय जब आता है तो ये कहीं ना कहीं कट मारते हैं। अब आपको पता है आपको एक कदम पर आगे बढ़ना चाहिए इन चारों वर्करों को, इन चारों कर्मचारियों को जो है एक कदम पर बढ़ना चाहिए। एक कदम का मतलब हम आपको समझाना चाहेंगे। समझ लीजिए पहले उस बात को कहना क्या हम चाह रहे हैं। महिला समझ करके पूरे देश में धरना प्रदर्शन होना चाहिए, चाहे वह आंगनबाड़ी हो, चाहे जीविका हो, चाहे आशा हो, चाहे ममता हो। मतलब जो भी सिस्टम चल रहा है एक समझ करके कि महिलाओं को जो है हक उतना ही मिलना चाहिए जितना कि वो हक के लायक है। उनका जो सम्मान है वो सम्मानजनक, इस भारत में उनको सम्मान मिलना चाहिए। अगर चाहते हैं कि अगर आपकी सम्मानजनक अगर वेतन लागू हो जाए, सरकार आपको ये दोहरे भाव से अगर नहीं देखे तो आपको इस सिस्टम पर अड़ करके रहना पड़ेगा और आपको तमाम जगहों पर धरना प्रदर्शन, जो मैंने कहा कि जहां जहां एमपी विधायक और मंत्री का आवास है वहीं पर धरना प्रदर्शन होना चाहिए। मैंने कई बार आप लोगों को जो है दिल्ली के आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के ऊपर भी जिक्र किया और बताया भी है आपको। वहां के सेविका और सहायिका जब केजरीवाल के आवास पर जब धरना प्रदर्शन किया तो केजरीवाल को जो है उनका शर्त मानना 12,000 कुछ रुपए के आसपास जो है उनको सैलरी लागू करना पड़ा था। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी अगर इस प्रकार की व्यवस्था में बढ़ोतरी हो तो आपको भी जो है किसी चौक चौराहे पर नहीं बल्कि आपको अपने क्षेत्र के एमपी विधायक के यहाँ धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी मांग जो है पूरी हो सकती है। अन्यथा इस गूंगे बहरे की सरकार में, इस तानाशाही की सरकार में कुछ उपलब्ध होने वाला नहीं। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।